नमस्कार, मैं मनीष राज आप सभी का मार्क्स पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे 3D में इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हम लोग पढ़े थे दो रेखाओं के बीच का कोण, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे कि जब दो लाइन का इक्वेशन दे रखा हो तो उसके बीच का दूरी हम लोग कैसे फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो रेखाओं के बीच के न्यूनतम दूरी। भाई अभी हम बात कर रहे थे दूरी का, अभी बात कर रहे हैं न्यूनतम दूरी का। देखो, दूरी कहने का मतलब ही होता है न्यूनतम दूरी, ठीक है। जैसे हम अगर बात करें कि दो पॉइंट का, अगर इस तरह से हो, सपोज एक पॉइंट यहाँ हो और एक पॉइंट यहाँ हो, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 इकाई है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 इकाई है। अगर हम पूछे कि बताओ ये दोनों जो पॉइंट है उसके बीच का दूरी बताओ, तो आप ये नहीं बताना कि 3 ये हुआ 4 ये हुआ, टोटल 7 इकाई दूरी पे है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूरी कहने का मतलब न्यूनतम दूरी। ये जो है 5, ये इसके दूरी को बतला रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे, खैर इसके बारे में हमने बता दिया। हम लोग बात करेंगे दो रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी। जब स्पेस में दो लाइन हो तो उसके बीच के हम न्यूनतम दूरी को कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। हाँ, देखिए यहाँ हम लोग दूरी जो निकाल पा रहे होंगे, जो रेखा होगा दो तरह से होगा। एक ही समतल में होगा जिसको हम लोग बोलेंगे समतलीय, के अलग अलग तल में होगा जिसको हम लोग बोलेंगे विषमतलीय। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, दो विषमतलीय के रेखाओं के बीच की दूरी हम लोग कैसे फाइंड कर पाते हैं जब दोनों रेखा जो है अलग अलग तल में हो, अलग अलग समतल में हो, ठीक है। हाँ, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ठीक है। दो रेखा जब विषमतलीय हो उसके बीच की दूरी। मान लेते हैं आपका पॉइंट एक लाइन दो इस तरह से है, दोनों मान लेते हैं सपोज अलग अलग तल में, ठीक है। दो लाइन इस तरह से आपका मान लेते हैं, इस लाइन का नाम L1 है, इस लाइन का नाम L2 है, ठीक है। और L1 जो लाइन है वो A1 से गुजर रही है, मान लेते इसका पोजिशन वेक्टर A1 है एंड इसका है आपका A2। और L1 जो है वो वेक्टर B1 के समानांतर है, वेक्टर B1 के समानांतर है एंड L2 जो है वो सपोज मान लेते हैं वेक्टर B2 के पैरेलल है, वेक्टर B2 के पैरेलल है, ठीक है। तो बताओ L1 का अगर हम इक्वेशन की बात करें तो क्या लिखोगे? तो L1 का इक्वेशन हो जाएगा वेक्टर R इक्वस टू, है ना, जिससे गुजरती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसे पहले वेक्टर A1 एंड प्लस लेमडा वेक्टर B1। आपको इसको देख के क्या समझ में आता है? इसको देख के यही बात समझ में आता है कि जो लाइन फर्स्ट है वो A1 से गुजर रही है और B1 के समानांतर है। वाकई लाइन जो है A1 से गुजर रही है और B1 के समानांतर है। और हम L2 का इक्वेशन भी लिख लेते हैं। यदि L2 जो है मतलब सेकेंड लाइन जो है वो किससे गुजर रही है? A2 से, और समानांतर किसका है? B2 का। तो इसको इक्वेशन इसका कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इस तरह से, वेक्टर A2 एंड प्लस म्यू वेक्टर B2। ये हो गया आपका दोनों लाइन का इक्वेशन। हम बता रहे हैं कि दूरी को A नहीं बतलाएगा भाई, दूरी को आपको बतलाएगा जब एक जो लाइन है दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। आपको पता है लंबवत जो दूरी होता है सबसे न्यूनतम दूरी होता है। लंबवत दूरी जो होता है वो क्या होता है? सबसे न्यूनतम दूरी होता है, ठीक है। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, अगर हम बात करें L1 का, लाइन फर्स्ट का, तो लाइन जो फर्स्ट है वो किसके समानांतर है? तो लाइन फर्स्ट किसके समानांतर है? B1 का। किसके समानांतर है? B1 का। अच्छा अगर हम बोले कि लाइन सेकंड किसके समानांतर है, तो लाइन सेकंड किसके समानांतर है? B2 का। चलो इस पॉइंट का नाम भी हम रख लेते हैं, इसका नाम S रख लेते हैं, इसका नाम T एंड इस पॉइंट का नाम M एंड इस पॉइंट का। फिर से हम बोल रहे हैं यहाँ पे जो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी की बात करेगा वो MK करेगा, क्योंकि MK जो है दोनों लाइन पे हमने परपेंडिकुलर खींचा है, लंबवत खींचा है। और न्यूनतम दूरी को कौन लाइन बतलाता है? जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। हाँ, ये जो लाइन है ये दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को बतलाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है दोनों पे परपेंडिकुलर है नहीं। हाँ, हम बात कर रहे थे L1 किसके समानांतर है? B1 का। L2 किसके समानांतर है? B2 का। L2 भी खींच लेते हैं इस तरह से, L2 समानांतर है B2 का। हम पूछना चाहते हैं कि बताओ यदि L1 समानांतर है B1 का, L2 समानांतर है B2 का, तो MK किसके समानांतर होगा? चलो आगे तक खींच लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। तो तुम बोलोगे कि MK जो समानांतर होगा वो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का। हम पूछेंगे ऐसा क्यों? दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को क्यों सूचित करेगा MK वेक्टर? तो तुम बोलोगे कि क्रॉस प्रोडक्ट उस समय जब हमने पढ़ाया था
तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, दो सदिशों क्रॉस प्रोडक्ट, जो उससे वैल्यू आता है, वो जो वैल्यू होता है वो दोनों सदिश के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। तो यहाँ पे एक जो सदिश था L2 था जो B2 के लाइन सेकंड था जो B2 के समानांतर था, लाइन फर्स्ट था जो B1 के समानांतर था। तो ये जो परपेंडिकुलर इस पे है, तो ये जो है जो आपका MK जो है वो बतलाएगा किसको, B1 क्रॉस B2 को, क्योंकि ये दोनों पे परपेंडिकुलर है लाइन। हाँ, यानी MK जो है पैरेलल किसके हो जाएगा, B1 क्रॉस B2 के। ठीक है। हाँ, अब देखिए आप, हम अगर बात करें यहाँ पे ST का प्रोजेक्शन के बात करें तो हम लिख सकते हैं MK बराबर समझना, MK बराबर M से K तक के डिस्टेंस। तो MK बराबर हम लिख सकते हैं ST का प्रोजेक्शन वेक्टर MK पे। प्रक्षेप हमने पढ़ाया है, प्रक्षेप इससे पहले, है ना। किसका प्रोजेक्शन, ST का प्रक्षेप किस पे, MK पे, छाया, जिसको प्रक्षेप हम लोग बोलते हैं छाया। लिख सकते हैं MK बराबर, तो हाँ जी लिख सकते हैं ST का प्रोजेक्शन किस पे, MK पे। अच्छा, ST मतलब S से T तक के पोजिशन वेक्टर। अच्छा बताओ, S मतलब जिससे पहला लाइन गुजर रही है, T जिससे होकर दूसरा लाइन गुजर रही है। आप एक बार बताओ, A1 जो है इसका पोजिशन वेक्टर है, इसका क्या है, A2। तो ST का क्या हो जाएगा, तो तुम बोलोगे A2 एंड माइनस A1, यही हो जाएगा इसका जी। तो हम ST की जगह लिख सकते हैं A2 माइनस A1, तो हाँ जी ST की जगह लिख सकते हो A2 माइनस A1 या A1 माइनस A2 भी, अगर नाम हम चेंज कर दे तो इसका प्रोजेक्शन किस पे, प्रोजेक्शन MK पे ना भाई, MK वेक्टर पे। तो आप यहाँ MK की बात करो तो MK जो है किसके पैरेलल है, तो B1 क्रॉस B2 के। तो लिख सकते हैं यहाँ पे वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन B1 क्रॉस B2 पर लिखना भूल गए हम लोग, पर। आपको प्रोजेक्शन इससे पहले हम पढ़ाए हैं वेक्टर में, हमने बताया था कि अगर A और डॉट A का, यदि वेक्टर A का प्रोजेक्शन वेक्टर B पे पूछे तो ऊपर तो जिसका भी प्रोजेक्शन जिस पे हो इससे मतलब नहीं है, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे जिसके साथ पर लगा हुआ है उसका मॉडुलस हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन B1 क्रॉस B2 पे, तो हम लोग यदि इसका MK इक्वल टू वैल्यू फाइंड करना चाहें तो इसको हम प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं सबसे पहले। यानी हम लोग MK इक्वल टू लिख सकते हैं ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, कहने का मतलब A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, और नीचे जिसके साथ पर लगा हुआ है ना उसका मॉडुलस। किसके साथ पर लगा हुआ है, तो पर लगा हुआ है B1 क्रॉस B2 के साथ, तो इसका नीचे मॉडुलस, यानी B1 क्रॉस B2 का नीचे क्या रखोगे, मॉडुलस। ठीक है ना, यही है 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी MK D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और बटा मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, जहाँ A2 क्या है, जिससे होकर दूसरा लाइन गुजर रही है, A1 क्या है, जिससे होकर पहला लाइन गुजर रही है, B1 क्या है, जिसका जो पहला लाइन है वो समानांतर है, एंड B2 क्या है, B2 जिसका जो दूसरा लाइन है वो समानांतर है। ठीक है। हाँ, अगर दो इक्वेशन इस तरह से दे रखा हो तो हम लोग दूरी के लिए ऐसा एक फॉर्मूला यूज करके दूरी निकाल सकते हैं। फिर से D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और बड्डा B1 क्रॉस B2 को मॉडुलस। ठीक है ना, ये तो आपका जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है वेक्टर फॉर्म में दिख रहा है। अगर पूछो कि भाई अगर कार्टियन फॉर्म में दिखे तो क्या करना है, तो कार्टियन फॉर्म में आप पता है, आप अगर इसको कार्टियन फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हो। सपोज A1 की जगह कुछ वैल्यू रख लेते हो, हम इसको मिटा करके रख लेना चाहते हैं, आया होगा एक अनुमान समझ में। ठीक है, हम इस पर अगर क्वेश्चन कर लेंगे तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे हम कहाँ पे यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो आगे अगर बढ़िए तो कुछ इसमें हम क्वेश्चन भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगर हम सपोज A1 A2 का वैल्यू ले लें इस तरह से, सपोज मान लेते हैं A1 का जो वैल्यू है वेक्टर A1 का इस तरह से ले लेते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, हाँ, और B1 का ले लें इस तरह से, चलो B1 वेक्टर का ले लेते हैं A1 i कैप प्लस B1 j कैप और प्लस C1 k कैप। A2 भी ले लेते हैं, चलो A2 वेक्टर भी ले लेते हैं, क्या ले लें, x2 i कैप और प्लस y2 j कैप और प्लस z2 k कैप। चलो B2 वेक्टर भी ले लेते हैं, B2 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका A2 ले लेते हैं, A2 i कैप प्लस B2 j कैप और प्लस C2 k कैप। देखो हम सभी वेक्टर को ले लें और यदि इसमें हम लोग पुट करें
इसमें जो वेक्टर फॉर्म में आपका आया है उसमें यदि आप पुट करो तो आपका कार्टियन फॉर्म में उसका फॉर्मूला आ जाएगा दो रेखाओं के बीच की दूरी के लिए d इक्वल टू फॉर्मूला इस तरह से आ जाएगा। आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, डायरेक्टली लिख पाते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, क्योंकि रखोगे तो आ जाएगा। आपको पता है A2 - A1 घटाने भी आपको आता है, फिर B1 क्रॉस B2 दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी आता होगा और उसका मॉडुलस भी करने आता होगा। तो d इक्वल टू हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देते हैं भाई x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ठीक है। A1 B1 एंड C1 A2 B2 एंड C2 और नीचे में रूट अंडर, ठीक है, नीचे में B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। हाँ, ध्यान से देखिए, कुछ बड़ा है लेकिन आसान है, कुछ मुश्किल है नहीं। प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस A1 B2, ठीक है, A1 B2 एंड माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। यही होता है कार्टियन फॉर्म में आपका d इक्वल टू फॉर्मूला। कुछ बराबर इस तरह यहाँ d रख लें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका। d इक्वल टू यही फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्म में दोस्त? कार्टियन फॉर्म में। याद करना बहुत आसान है, कुछ मुश्किल है नहीं। d इक्वल टू ऊपर x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। सेकेंड जो रो है उसमें A1 B1 C1, थर्ड रो में A2 B2 C2 और नीचे डंडा के नीचे मतलब बटा में BC BC CA CA AB AB फिर 1 2 1 2 लगाते जाओ, हो जाएगा। देखो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। इस तरह से आप फॉर्मूला को भी अगर रटना चाहो तो रट भी सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये हम किसके बारे में बात की? दो रेखाओं के बीच की दूरी के बारे में। एक कौन सा फॉर्म है? कार्टियन फॉर्म। एक कौन सा फॉर्म है आपका? है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। हाँ, तो देखो अगर हम एक और कंडीशन यहीं पे बता देना चाहते हैं कि अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को काटे, तो कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा? तो देखो भाई, अगर दो रेखा एक दूसरे को काटेगा तो आपको पता है उसके बीच का दूरी 0 हो जाएगा। उसके बीच का दूरी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है d का वैल्यू 0, मतलब m के इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 0 है कि नहीं है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करें? प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को कट करें, तो d इक्वल टू कितना ले लेंगे? 0। आपको पता है जो बटा वाला है इस तरफ आ जाएगा, तो ये पूरा बटा वाला इसके साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। कहने का मतलब कंडीशन इस तरह से बन जाएगा, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 और इक्वल टू कितना? 0। एक किसका कंडीशन है? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करें? प्रतिच्छेद करें। ये आपका कौन सा फॉर्म में? ये आपका जो फॉर्म है आपका वेक्टर फॉर्म में है। तो भाई आप कार्टियन फॉर्म में बताओ, तो कार्टियन फॉर्म में वही होने वाला है। d कितना हो जाएगा? 0। d जैसे ही 0 होगा, इसको इस तरफ लाके पटकेंगे, ये पूरा पार्ट इस तरफ आएगा, 0 बना देगा, केवल यही पार्ट बचेगा। किसके बराबर हो जाएगा? ये पार्ट 0 बराबर। कहने का मतलब हो जाएगा आपका x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। यहाँ हो जाएगा आपका A1 B1 एंड C1, यहाँ हो जाएगा आपका A2 B2 एंड C2 और इसका जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगा? 0 बराबर। फिर से किसके लिए कंडीशन है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर क्या करें? प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को कट करें, तब क्या हो जाएगा? फिर से स्थिति A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल्स टू 0। एक कौन सा फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। कार्टियन फॉर्म में क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो में x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, सेकेंड रो में A1 B1 C1 एंड थर्ड रो में A2 B2 C2 और इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर, ठीक है। हाँ, ये तो हम बात कर लिए जब दो रेखाएं दोनों अलग अलग तल में हो, जब दोनों रेखाएं बीच समतलीय हो। अब हम बात करेंगे कि जब दोनों रेखाएं समतलीय हो तो उसके बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल पाते हैं उसके बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये भी समझ में आने वाला है। हम इसको चाहते हैं मिटाने के लिए, आइए मिटा देते हैं, ठीक है। इस पर हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं, टेंशन लेना है नहीं। समझ में आया तो वेलकम, नहीं तो आगे हम लोग सीख पाएंगे कैसे हम इसके बीच का दूरी हम लोग फाइंड कर पाते हैं, या कैसे समझते हैं कि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। हाँ, इससे हम क्वेश्चन भी करेंगे। अब हम बात करें कि जब दोनों रेखाएं एक ही तल में हो, देखो भाई एक ही तल में हो ना, तो यहाँ पे 3 कंडीशन बनता है। जब दो रेखाएं एक ही तल में हो तो 2 कंडीशन बनता है। या तो वो दोनों है ना जो समानांतर होगा, या तो दोनों एक दूसरे को कट करेगा, या एक दूसरे पे मतलब पड़ा हुआ रहेगा, जिसको समपाती हम लोग बोलते हैं। जब एक तल में 2 या 2 से अधिक रेखा हो तो यहीं पे 3 स्थितियाँ बनती हैं। तो सबसे पहले एक बात बताओ, अगर हम एक ही तल में रेखा को लेंगे तो यहाँ पे हम एक ही स्थिति के बीच की दूरी निकाल पाएंगे।
जब दोनों लाइन पैरेलल होगा, क्योंकि अगर कट करेगा तो जीरो डिस्टेंस हो जाएगा, एक ही लाइन पे एक और लाइन पड़ा हुआ रहेगा तब पर भी जीरो हो जाएगा। यानी हम लोग दूरी अगर एक समतल में हो तो हम एक ही तरीका से फाइंड कर सकते हैं, जब दोनों रेखाएं क्या हो, समानांतर हो, तभी हम उसके बीच का दूरी हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो आइए हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, जब दोनों रेखाएं क्या हो, समानांतर हो। चलो एक लाइन मान लेते हैं ए है, एक लाइन ए है, ए आप L1 है, ए आपका L2 है, ठीक है। मान लेते हैं जो लाइन फर्स्ट है उसका इक्वेशन इस तरह से है, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर A1 एंड प्लस लेमडा वेक्टर B एंड L2 इक्वल्स टू L2 जो सेकेंड लाइन है उसका इक्वेशन इस तरह से है, वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर A2 प्लस म्यू एंड वेक्टर B। आपको मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया ऐसे क्यों कर दिए, यहाँ पे B1 B2 नहीं किया, यहाँ A1 A2। हम बोल रहे हैं कि देखो ये जो दोनों लाइन है वो समानांतर है, तो समानांतर है तो आप एक बात समझो कि ये दोनों का जो B और B है वो बराबर होगा, यही सूचित करता है ना भाई। A1 मतलब जिससे गुजरती है और लाइन फर्स्ट जिसके समानांतर है वो B बतलाता है, लाइन सेकेंड A2 से गुजर रही है और B के समानांतर है। और आपको पता है कि दोनों लाइन समानांतर है, मतलब दोनों के जगह B रहना चाहिए, इसके जगह दोनों सेम होना चाहिए। अगर नहीं भी तो एक बात समझ लो, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहोगे इस पे, तो अगर दो लाइन दोनों अगर समानांतर हो तो ये लेमडा और म्यू के जो बाद वाला वैल्यू है जो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है वो बराबर होगा, ठीक है, तब ही हम उसके बीच की दूरी निकाल पाएंगे। चलो मान लेते हैं कि ए जो है पॉइंट L1 जो है A1 से गुजर रहा है इस तरह से, एंड ए जो है A2 से गुजर रहा है। नाम रख लेते इसका हम S एंड T, मान लेते S एंड T। और इस तरह से हम और भी कुछ ले लेते हैं भाई। मान लेते हैं यहाँ पे कि L1 जो है B है वो B1 के समानांतर है, B के समानांतर है, और L2 भी है वेक्टर B के समानांतर। डायरेक्टली हम कर देते हैं भाई इसके बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला, डायरेक्टली हम लोग इससे क्वेश्चन कर लेंगे। D इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है आपका, D इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है आपका वेक्टर B क्रॉस, ठीक है, फिर से A2 माइनस A1 और बटा A2 माइनस A1 और बटा वेक्टर B का मॉडुलस, वेक्टर B का मॉडुलस। यही होता है डिस्टेंस फार्मूला। कब? जब दोनों रेखाएं क्या हो, समानांतर हो तब, जब दोनों रेखाएं पैरेलल हो तब, हाँ, उसके बीच की दूरी के लिए D इक्वल्स टू वेक्टर B1 क्रॉस A2 माइनस A1 और बटा मॉडुलस वेक्टर B, ठीक है। अब हम चाहते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन करने के लिए, तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ गया अभी? अभी तो था क्वेश्चन यार, टाइम बच रहा है अभी, कितना देर इसमें होगा यार? आइए अब हम इसके बीच की दूरी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइए अब हम इसके बीच के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। हम लिख लेते हैं दो रेखाओं का इक्वेशन, उसके बीच का दूरी कैसे हम लोग फाइंड कर पाते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे आपका है एग्जाम्पल, वेक्टर R इक्वल्स टू आपका दे रखा है I प्लस 2J एंड प्लस 3K और प्लस लेमडा, ठीक है ना, 2I है एंड प्लस 3J है और प्लस 4K है, एंड वेक्टर R, एक दूसरा जो लाइन है उसका इक्वेशन इस तरह से है, 2I है और प्लस 4J है और प्लस 5K है और प्लस म्यू आपका इनटू आपका है 3I और प्लस 4J और प्लस 5K। ये आपका दो लाइन का इक्वेशन है और यही पूछ रखा है कि दोनों के बीच का दूरी आप कैसे फाइंड कर पाओगे। तो आइए हम इसके बीच की दूरी को फाइंड करके दिखाते हैं आपको। आपको पता है ए जो वैल्यू है A1 का वैल्यू है वेक्टर A1 का वैल्यू है, एंड ए जो वैल्यू है वेक्टर A2 का वैल्यू है, ए जो पूरा वैल्यू है वेक्टर B1 का वैल्यू है जिससे होकर पहला लाइन पास थी समानांतर है, एंड ए B2 के, ठीक है। अब डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, ऊपर में होता है A2 माइनस A1, वेक्टर A2 माइनस A1 डॉट, है ना, क्या B1 क्रॉस B2 और
और बटा नीचे में b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस, b1 क्रॉस b2 का क्या दोस्त मॉडुलस। तो आइए हम लोग जल्दी से फाइंड कर पाते हैं। सबसे पहले a2 माइनस a1 के बारे में बात करते हैं। तो आइए a2 माइनस a1 डायरेक्टली घटा लेते हैं, डायरेक्टली रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले b1 क्रॉस b2 का यहाँ निकाल लेते हैं अलग से, b1 क्रॉस b2। अब वो क्रॉस प्रोडक्ट आता होगा आपको, ऊपर लिखते हैं i j एंड k, और सबसे पहले b1 2 3 एंड 4 लिखते थे, 2 3 और 4, और b2 आपका है 3 4 और 5, 3 4 और 5। जल्दी से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जल्दी से आइए ध्यान से देखते हैं। i इंटू आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट करने का प्रॉपर्टीज, अगल बगल साफ होता है, 5 3 जो 15 और 4 4 16, यानी माइनस आई कैप हो जाएगा। डायरेक्टली हम लिख ले रहे हैं जे कैप, तो इधर और इधर साफ हो जाएगा, 5 दूना के 10, 4 3 आई के 12, माइनस 2j आ जाएगा आपका, सॉरी प्लस 2j। एंड के बारे में बात करते हैं, तो के कैप के बारे में बात करते हैं, 4 2 जा 8, हाँ माइनस के कैप हो जाएगा। ये आपका आएगा b1 क्रॉस b2 का वैल्यू। आइए जल्दी से हम लोग पुट कर लेते हैं। उसके बाद है आपका a2 माइनस a1, इसका वैल्यू इधर निकाल लेते हैं जल्दी से। a2 माइनस a1, a2 में से a1 को माइनस कर लो, a2 ये है, a1 ये है, 2i में से आ जाएगा, केवल आई कैप बचेगा, 4j में से 2j जाएगा, केवल 2j बचेगा, एंड 5k में से 3k घटाओगे, केवल कितना बचेगा 2k। अब सबका वैल्यू आ गया, जल्दी से डॉट प्रोडक्ट भी हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं। और आई कैप में माइनस आई कैप से तो माइनस आई हो जाएगा, 2j में अगर 2j से मल्टीप्लाई करोगे डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 हो जाएगा, ये भी हम लोग कर लिया। और b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 4 1 5 और 1 6, मतलब रूट के 6, ठीक है। हाँ ये 2 1 3 हो गया, 3 में से 4 गया -3, तो यहाँ 1 हो जाएगा और बटा रूट 6 हो जाएगा। यही आपका दो रेखाओं के बीच का दूरी 1 बटा रूट 6। बहुत मुश्किल नहीं था, समझ पाए होंगे। अगर ये समझ में आया, देखो अगर इसको अगर फर्स्ट बार आप अगर देख रहे हो तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसको अगर पढ़ना चाहते हो स्टार्टिंग से 3D पढ़ो, या वेक्टर में जो भी आपका कॉन्सेप्ट था हमने पूरा वेक्टर पढ़ा दिया है। तो नीचे आपका अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपका लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अगर ये समझ में आया तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम और भी क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे अगर फाइंड करने के लिए बोल रखा हो कि यहाँ पे भी दो रेखाओं के बीच की दूरी फाइंड करो, तो आइए इस पर हम कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं जब दोनों रेखाएं समानांतर हो। देखिए क्या है आपका ये क्वेश्चन, वेक्टर r इक्वल्स टू आपका सपोज है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ऐसा नहीं है कि हम अपने से एग्जांपल नहीं बना सकते थे, हम यहाँ से यूँ ले लिए कि कहूँ पे आपका एग्ज़ाम में एक बार पूछ रखा है क्वेश्चन, इसलिए हम एक क्वेश्चन आपको करवा पा रहे हैं। 3i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 5k कैप और प्लस म्यू, यहाँ भी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, है ना। हाँ आप बताओ इस क्वेश्चन को देख के आप क्या अनुमान लगा सकते हो, क्या है क्वेश्चन में। देखो भाई ये क्या है ना कि ये दोनों समानांतर है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो वेक्टर बी और वेक्टर बी दोनों क्या है, बराबर है। हाँ a1 है एंड a क्या है, a2 है। तो सबसे पहले बताओ अगर समानांतर है तो उसके बीच के डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसके बीच के डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं वेक्टर बी क्रॉस a2 माइनस a1, ठीक है, और बटा वेक्टर बी का मॉडुलस, वेक्टर बी तो आपको दिख ही रहा है, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी तो आप मॉडुलस भी लिख सकते हो डायरेक्टली नीचे में। वेक्टर बी का मॉडुलस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 और 16 का स्क्वायर 36, 36 और 13 49, 49 का रूट बनेगा 7, यानी इसका मॉडुलस वेक्टर बी का वैल्यू लिख लेंगे। अब ऊपर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, किसका बी का और a2 माइनस a1 का। आइए सबसे पहले a2 माइनस a1 फाइंड कर लेते हैं। a2 माइनस a1 का वैल्यू डायरेक्टली लिखो अगर a2 माइनस a1 का, तो क्या हो जाएगा, 3i में से i जाएगा, केवल 2i बचेगा, 3j में से 2j जाएगा तो केवल j बचेगा, एंड माइनस 5k में से माइनस 4k जाएगा तो प्लस माइनस का k बचेगा। ये आपका a2 माइनस a1 आया है भाई, ठीक है, ये आपका क्या है, a2 माइनस a1 आया है। अब a2 माइनस a1 का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करोगे, b के साथ। तो चलो b के साथ अगर आप a2 माइनस a1 का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो कैसे कर पाएंगे, और डंडा लगा लेते हैं दोनों तरफ इस तरह से, ऊपर लिखते हैं i j एंड k। सबसे पहले b के लिए तो 2 3 एंड 6, इधर a2 माइनस a1 के लिए a2 माइनस a1 का वैल्यू 2 1 एंड -1। सबसे पहले जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। आइए आई कैप, सबसे पहले आई कैप के लिए यूँ खत्म, -3 एंड 6, -3 एंड -6 क्या हो जाएगा, -9 आई कैप,
ठीक है, -3 एंड -6, सही बात है। जे कैप के लिए बात करते हैं, जे कैप यूँ और यूँ ख़त्म, -2 और -12 तो -14 यानी +14 जे कैप हो जाएगा। आप सरल कर लेना अगर आप डिटरमिनेंट फर्स्ट बुक में सीखे हो। के कैप के बारे में बात करते हैं तो यूँ ख़त्म, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, तो -4 के कैप। ये आपका वैल्यू आया किसका, B1 क्रॉस A2 - A1 का, ठीक है, B1 क्रॉस A2 - A1 का। और नीचे उसका मॉडुलस का हमने वैल्यू ऑलरेडी रख चुके हैं, कितना 7। ऊपर रख लो कितना -9 I कैप है और +14 जे कैप है और -4 के कैप है। अभी दोनों तरफ डंडा लगा दो। अब इसको आप फिर से क्या कर दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए -9 का स्क्वायर 81, -4 का स्क्वायर 36, 81 और 36 कितना बना आपका, 81 और 36, ठीक है। 81 20 हो गया आपका 101 और 16 117 और 14 का स्क्वायर बना कितना 196, तो 117 और 196, 7 6 13 बना, 9 1 10 11 बना, 1 1 2 1 3, 313 यानी √313 और बटा कितना इकाई 7 इकाई। इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर पाए। आगे आने वाला जो भी वीडियो होगा आगे अगर कोई भी बुक को उठाएंगे तो वहाँ पे सभी क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। अभी हम लोग केवल मतलब फॉर्मूला को यहाँ पे रख करके वैल्यू को फाइंड किए हैं, तो यहाँ पे कुछ मुश्किल लगा नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।